चलो अब हम कर सकते हैं स्टार्ट। हाँ तो भैया हुआ क्या आज, हाँ मैंने जी। ना वार्डन को कॉल मिलाया। हाँ तो जी। लाइक पहले तो मैंने उनसे पूछा कि ये लाइक मैं 3 सीटर के लिए देख रहा हूँ, ठीक है, तो हाँ जी। 1 लाख अमाउंट है। तो मैंने उनसे पूछा सर ये 1 साल की है, तो उन्होंने बोला हाँ 1 साल की है। फिर मैंने पूछा कि सर ये एक्सपायर कब होगी, तो उन्होंने कहा सेमेस्टर वाइज एक्सपायर होगी। तो मेरे को समझ नहीं आया कि 1 साल सेमेस्टर वाइज है, 1 साल के लिए 50,000 हमें देने हैं। हाँ मतलब 1 साल की फीस होगी जो एक सेमेस्टर तुम्हारा होता है ना कि अगले अगले उस अभी जैसे तुम अभी जैसे अक्टूबर में भर रहे हो ना, तो अगले अक्टूबर तक एक साल हुआ ना, मतलब 2 सेम की हाँ 2 सेम की फीस होगी 1 लाख। वही ना, उन्होंने अब पता है ऐसे बोला कि एक सेमेस्टर की होगी, तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा 1 साल में तो 2 सेमेस्टर होते हैं। नहीं नहीं, 1 साल में जो 2 सेमेस्टर होंगे, 2 सेमेस्टर की फीस है 1 लाख। ईयरली है ना वो ओके तो। भैया, ओके ओके। हाँ ठीक है क्लियर है ये। हाँ जी। ओके भैया। अच्छा भैया एक बात बताइए, अगर मान के चलिए कि 25 अक्टूबर से हमारा बैच चालू हुआ तो हम हॉस्टल लेते हैं 25 को, ठीक है। हाँ जी। जब फिर मैं 90,000 उनको पे करूंगा तो फिर मैं मेरे को हॉस्टल कब खाली करना होगा? अगले 2022 में 25 को, या जब मेरा दूसरा सेम खत्म होगा तब मेरा 1 ईयर हो जाएगा? थोड़ा यहाँ जब डाउट हो गया। तुम्हारा जिस दिन तुम्हारा दूसरा सेम के फाइनल एग्जाम हो जाएंगे ना, उस दिन हाँ। तुमको खाली करना पड़ेगा। और भैया ये लोग पैसा कुछ कम नहीं करेंगे? अगर 2 मंथ तो लेट हो चुका है। हाँ पैसा कम होगा, यही तो लिखा है ऑर्डर में कि तुमसे जो फीस ली जाएगी वो अभी 25 अक्टूबर के हिसाब से ली जाएगी। जितनी फीस बनती होगी उतनी लेंगे, पूरी नहीं लेंगे। तो सीट हम अभी बुक करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, थैंक तो भैया लाइक जैसे ना मैंने इन लोगों को आज सुबह कांटेक्ट किया, तो ये हाँ बोल रहे हैं कि पहले हमें मेल करो और तब आपके सीआईएमएस में फॉर्म आएगा। तो ऐसा कुछ है या फिर ये फॉर्म अभी यूनिवर्सिटी सर्कुलेट करेगी? नहीं, अगर बोला है तो कर दो मेल, फिर आएगा शायद। पता नहीं यार, अभी सब ठीक है कुछ भैया। ऑनलाइन वगैरह है ना, तो ज़्यादा अभी नहीं, पता मेरे नहीं है। पास आ जैसा गया फॉर्म। जैसा वो बोल रहे हैं वो अच्छा कर दिया फॉर्म आ करो। गया। आ गया। तो भाई मेल किया था या फिर कैसे? अपना आप ही आया है। अच्छा 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 अच्छा, चलो फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपना सीआईएमएस, मैंने चेक नहीं करा है वैसे अभी। ओके ओके। और कोई भैया डाउट्स अंडर किसी 18 के? वालों का क्या होगा फिर? हाँ जी। अंडर 18 वालों का क्या होगा? अभी यार उनका तो तुम्हारे लिए वैक्सीन भी नहीं। सुनने में तो आ रहा है मेरे को कि जो होंगे, मतलब कि सर्टिफिकेट लेके एनसीआर वाला वो जो होता है कि नेगेटिव रिपोर्ट लेके तुमको बुलाएंगे, लेकिन नेगेटिव अभी ऐसा रिपोर्ट कुछ फिक्स नहीं है। हाँ नेगेटिव रिपोर्ट लेके बुलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि 1 साल हमें ऑनलाइन करेंगे हमारे लिस्ट में से? नहीं अभी ऐसा सुनने में तो ऐसा अभी वैसे अभी के लिए तो ऑनलाइन नहीं है तुम्हारा, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि तुम मतलब जो अंडर 18 वाले जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको ये ऑप्शन देंगे कि आ सकते हो तुम, मतलब रिपोर्ट लेके आ मतलब सकते खुद हो, के लेकिन रिस्क फिक्स पे नहीं है। और रिपोर्ट लेके? हाँ फिक्स ओके। नहीं है, लेकिन अभी ऐसा कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। और कोई डाउट किसी को? जल्दी से फिर हम सेशन शुरू करेंगे आज का। भैया हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। सीयू के अंदर कार या बाइक कैसे लेके जाएं? नहीं लेके जा सकते हैं। नहीं, कुछ बच्चे लेके जाते हैं। नहीं अंदर नहीं लेके हेलो जा भैया। सकते अभी। अंदर नहीं लेके जा सकते, सिर्फ बाहर बाहर पार्किंग है ना सीयू की। अगर सीयू में विजिट, मेरी कैंपस टूर वाली वीडियो देखो, उसमें एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें कैंपस टूर वाली लास्ट डे वाली, उसमें मैंने तुमको दिखाया है कि तुमको कहाँ पे पार्किंग करनी पड़ेगी। वही एक पार्किंग है, वहीं पार्किंग कर सकते हो। अंदर नहीं लेके जा सकते, स्टूडेंट्स के लिए अंदर अलाउड नहीं है, सिर्फ टीचर लेके जाते हैं। अच्छा, यस यू के आसपास मतलब कि 5 या 10 मिनट के अंदर में कोई फ्लैट अच्छा सा मिल जाएगा? हाँ तुमको वही खरड़ के आसपास, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी है, तुमको दिखा रखा है मैंने सीयू हाँ से हाँ हाँ हाँ, जाते हुए पूरा कि वो वहाँ पे दिखा हुआ कहाँ था। पे फ्लैट्स वगैरह है, तो वहीं पे जाके देखना पड़ेगा। लेकिन सब इतने तो भैया डिस्टेंस पे मैं है, बीसीए में पंद्रह पढ़ना चाहता पंद्रह हूँ बीस तो मिनट के मैं क्या डिस्टेंस पे ही करूँ? है सब। क्या चीज़? जी मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीसीए पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या अच्छा होगा मेरे लिए? हाँ ठीक होगा यार, लेकिन देखना पड़ेगा ना, अभी तुमको कंपेयर करना पड़ेगा। बीसीए के बारे में ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि बीसीए की प्लेसमेंट वगैरह कम है, क्योंकि बीसीए वाले बच्चों को ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सीएससी वालों को ज़्यादा मिलती है। लेकिन ठीक है, अच्छी रहेगी। वो अब डिपेंड करता है कि तुम कॉलेज को कहाँ किस चीज़ के बेस पे कंपेयर कर रहे हो। भाई सीएससी हेलो में भाई। मतलब सब हेलो। प्लेसमेंट हो जाती है ना? हाँ हाँ एक बोलिए एक सर। करके, एक एक करके। हेलो। अच्छा तो हाँ बोलिए। भाई चित्कार बीटेक सीएससी के लिए कैसा रहेगा?
यार चित्कारा के चित्कारा? बारे में यहाँ नहीं बता पाएंगे हम। बाकी एक मैंने चित्कारा के ऊपर वीडियो बना रखी है, तुम एक बार वो वीडियो देख लो जाके, उसके बाद कमेंट वगैरह में कर देना, बता दूंगा, लेकिन यहाँ चित्कारा के बारे में नहीं। लेकिन ठीक है, अच्छा। कोई वो नहीं है। मतलब अगर तुम सीएससी कंपेयर कर रहे हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की या चित्कारा की, दोनों एक बराबर ही है ऑलमोस्ट। 90% दोनों सेम है, ना फैकल्टी का फ़र्क आएगा, ना प्लेसमेंट का फ़र्क आएगा, ना कोई पढ़ाई का फ़र्क आएगा। बस फ़र्क आता है अदर चीज़ों पे, कि कैंपस कितना बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी सब चीज़ों में फ़र्क आएगा, लेकिन बाकी कि सब मैं तो ठीक है। मतलब भैया बोल रहा था मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, तो मतलब बीसीए पढ़ना क्या अच्छा होगा मेरे लिए वही। हाँ ठीक होगा यार, क्योंकि अभी आगे जो जॉब्स वगैरह है वो सारी कंप्यूटर की रिलेटेड है, तो ठीक रहेगा। बस बात है कि तुमको मेहनत बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत अच्छी करोगे तो अच्छी रहेगी बहुत। भाई सीएससी में 100% प्लेसमेंट होती है या जो एलिजिबल होते हैं उनके लिए ही है? यार देखो, वीडियोस भी अगर तुमने मेरी देखी होंगी तुमको पता होना चाहिए, प्लेसमेंट के लिए सिंपल सा फंडा है। प्लेसमेंट में और कुछ काम नहीं आएगा, सबसे पहले तो तुम्हारी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। सबसे पहले देखी जाएगी एलिजिबिलिटी, कि कितने बच्चे एलिजिबल हैं। जैसे ही तुम एलिजिबल होगे, फिर तुमको फॉर्म आएगा कि तुम फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, जो कंपनी लेगी। वो कंपनी में पहले तुम्हारा एप्टीट्यूड राउंड, कोडिंग राउंड, ऐसे सब, मतलब ब्रांच वाइज जो भी तुम्हारा बनता होगा वैसे एग्ज़ाम होंगे। जो जो बच्चा वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू क्लियर करेगा, उसी को प्लेसमेंट मिलेगी। सबको भाई प्लेसमेंट नहीं लगभग कितनी मिलेगी, सीजीपी जो बच्चे चाहिए? एलिजिबल होंगे सिर्फ उनको मिलेगी। भाई लगभग कितनी 12th के सीजीपी मार्क्स चाहिए? काउंट होते हैं क्या? हाँ, किसके लिए? हेलो, भैया मैं ये बोल कह रहा रहा हूँ था। कि 12th के मार्क्स काउंट होते हैं क्या? किसके मार्क्स काउंट होते 12th हैं? के 12th के हाँ 12th हाँ, तुम्हारे कंपनी। 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों के मार्क्स काउंट होंगे। तो अभी जैसे कोरोना के कारण मतलब हम एग्जाम नहीं दे पाए, उनके कम आया, उनका क्या? तो भी कोई वो नहीं है, काउंट तो होंगे। 10th 12th और ग्रेजुएशन काउंट करेगी, हर एक कंपनी करेगी। मतलब कितनी लिमिट होती है, जैसे मतलब 70 अबव 80 अबव ऐसा कुछ होता है? वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है, लेकिन मिनिमम तुम्हारी 60 तो होनी चाहिए हर जगह पे। भैया भाई लगभग 10 जो 10 प्लस लाइक ना 10 के लिए कितनी हमें सीजीपी चाहिए? हेलो। वेट करो, एक मिनट वेट करो, बारी बारी बोलो। हाँ, हेलो भैया। हाँ जी। भैया हाँ जी भैया, अगर एक ही सिटी से लाइक 4 फ्रेंड्स आ रहे हैं तो उनको सेम हॉस्टल रूम अलॉट हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। तो मतलब वो पहले से ही होता है या वहाँ पे वार्डन से बात वगैरह करनी नहीं, पड़ेगी? अभी फिलहाल तो वो तुम्हारे शायद रैंडम ही करेंगे। एक बार तुम अगर कर सकते हो तो मेल वगैरह कर दो कि हम ऐसे ऐसे करके 4 लोग हैं, हमको एक रूम चाहिए, अभी मेल वगैरह ड्रॉप कर दो। वो एक्सेप्ट करनी होगी तो कर लेंगे, लेकिन अभी शुरू में शायद रैंडम ही करेंगे वो, क्योंकि सबको रैंडमली अलॉट हो रहे होते हैं हॉस्टल की। जैसे जैसे लोग मतलब फीस पेमेंट करते जाते हैं तो वो अलॉट करते जाते हैं, तो वो रैंडम होता है। लेकिन जब वहाँ चले जाओगे रहने के लिए तो उसके 1-2 महीने बाद तुम मतलब इधर उधर शफल कर सकते हो। और भैया ऐसा कुछ है हॉस्टल में कि हमारे मतलब साथ दूसरा भैया हमारी ब्रांच वाले बच्चे होंगे क्या? नहीं, वो कोई भी रैंडम होगा, कोई भी हो सकता है। भैया बोल रहा था मतलब वही भैया फर्स्ट सीजीपी ईयर का, लेकिन फर्स्ट ऐ- ऐसा कुछ है कि अगर AIML कोई बच्चा कर रहा है तो उस डिपार्टमेंट के पास वाला हॉस्टल ही मिलेगा, अपने से चूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हॉस्टल यार सभी एक जगह पे ही है, मतलब कोई ऐसा नहीं है डिपार्ट, यूनिवर्सिटी अलग है, सारे हॉस्टल अलग है, और सारे हॉस्टल एक ही जगह ये पे है। बोल रहा था सीजीपी ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। सीजीपीए? भैया कोर्सेरा पे कैसे लॉगिन करना, किस आईडी से? तुमको जो इन्होंने सीयू मेल वाली आईडी दी होगी ना, उसको एक्टिवेट कराओ और उससे लॉगिन करो। ओके भैया। भैया जो मैं और भैया आपसे जैसे ना हमें सवाल अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में लाइक बताया गया था कि लाइक ये लोग कॉलेज की क्लासेस के बाद 2 घंटे लाइक वीकडेज पे या फिर ऑफ डेज पे ये वीमैट या फिर कैट वगैरह मतलब अलग अलग की क्लासेस कराते हैं, तो मतलब तो ये इवनिंग में 5 to 7। तो ये वर्थ इट होती है या फिर नहीं? भैया आपने की थी या नहीं? नहीं, मैंने नहीं की थी, लेकिन किसकी क्लासेस कराते हैं? हाँ भैया, जैसे अलग अलग एग्जाम्स हो गए, वीमेट हो गया या फिर कैट हो गया भैया बोल रहा था या फिर सीजीपी समझ यूपीएससी नहीं की आ भी रहा। होती है, हाँ, एक मिनट रुको, देता हूँ, जवाब देता हूँ। भाई कि अगर हम बाहर से करें वो ज्यादा सही रहेगा या फिर सीयू में ही जो टीचर्स करा रहे हैं तो उनसे ही पढ़ लें? सुनो सुनो सुनो, जो भी होता है ना, सबसे पहले तो आती है बात उसकी, टीपीपी नॉन टीपीपी की। तो जो बच्चे टीपीपी ज्वाइन करते हैं उनको नहीं, मतलब ऐसी कोई क्लासेस फ्री में नहीं होती। जो शाम को 5 से 7 क्लासेस होती है ना, जो जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो ऑप्शन आती है। वो ऑप्शन आएगी कि तुमको टीपीपी प्लेसमेंट प्रोग्राम लेना है कि दूसरा प्रोग्राम लेना है। अगर तुम प्लेसमेंट प्रोग्राम लेते हो तो वो वैसी कोई क्लासेस नहीं है। अगर तुम प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं ले रहे हो
तो वो तुमको ऑप्शन देते हैं कि तुम मतलब जीमैट की क्लासेस ले सकते हो, वो सब पेड है, फ्री नहीं है। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बाहर जाके कहीं ले नहीं पाओगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत दूर है और तुम यूनिवर्सिटी से अंदर बाहर जा नहीं सकते हो, तो या तो तुमको ऑनलाइन लेनी पड़ेगी या तुम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ले सकते हो। ओके भैया, ओके ओके ओके। वैसे बाकी तुम फीस के हिसाब से डिपेंड करना ना, अगर तुमको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा फीस ले रहे हैं और मैं ऑनलाइन क्लासेस लगा के मतलब जैसे ऑनलाइन कहीं से गेट अकेडमी या कहीं से भी क्लासेस लगा के कम पैसे में कर सकता हूँ, तो तुम वहीं से लेना, जहाँ से तुम्हारे पैसे कम लगे वहाँ से लेना। अच्छा ठीक है यार, भैया, भैया ठीक है। डाउट है हेलो मेरा। भैया, आपको पता हो? हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलो। भैया, आपको पता हो तो एलपी में मतलब कुछ हिडन चार्जेस होते हैं क्या? एलपीयू में हिडन चार्जेस यार कुछ नहीं होते, मतलब ठीक है थोड़े बहुत, जैसे हर जगह पे यार ऐसे चार्जेस तो होंगे ना, जैसे ड्रेस का चार्ज हो गया या फेस्ट का चार्ज हो गया, ऐसे छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन इतना कोई ऐसा नहीं है कि कोई हिडन चार्ज ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा भैया, मैंने अपनी सीसी से बात किया था मुक के बारे में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब ये कंपलसरी है। अभी फर्स्ट ईयर में ये कंपलसरी नहीं है आपके लिए। मतलब मैं बीबीए ब्रांच से हूँ, तो आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? फर्स्ट सेम अगर में कंपलसरी नहीं है भाई, सेकंड सेम से कंपलसरी है, कल बताया था फर्स्ट सेम मीटिंग में में अभी भी तुम उसका। सबको कुछ पता नहीं है ना, इसलिए वो तुम सबको ऑप्शन दे रहे हैं कि ठीक है अगर बच्चों ने नहीं किया, लेकिन कंपलसरी सेकंड सेम से हो जाएगा, तुम सबको करना पड़ेगा। तो अभी अगर कोर्सेरा वगैरह से करना स्टार्ट कर दो। भैया मैं बोल रहा था सीजीपीए समझ नहीं आ रहा हूँ। होती है वो एक्सेप्टेबल होगा? सीजीपीए समझ नहीं आ रहा? जी वीडियो मैंने देखा, लेकिन समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या नहीं समझ आ रहा? जी वो जो परसेंटेज होता है 7.5, हाँ, हाँ, हाँ। वो मतलब वही नहीं समझ पा रहा हूँ। उसमें क्या नहीं समझ पा रहे हो, वो तो बताओ कि मतलब क्या नहीं समझ पा रहे हो, डाउट क्या है? मतलब पहले से ही मुझे मतलब वीडियो मैंने देखा, लेकिन उतना याद नहीं है मेरा। तो डाउट बताओगे तभी तो मैं समझा पाऊंगा ना, डाउट ही नहीं बताओगे तो मैं क्या समझाऊं तुमको? भाई कोर्सेरा पे रिटन एग्जाम नहीं होता, क्विज होता है, वो एक्सेप्ट करेंगे कॉलेज वाले? हाँ, अभी अभी जैसे एनपीटीएल की रजिस्ट्रेशन वगैरह बंद हो चुकी है, तो फिलहाल के लिए अभी तुम कोर्सेरा ज्वाइन करके मतलब कुछ तो करो ना, फ्री बैठने से अच्छा अभी। अच्छा। बाद भैया में मैं अगले अगर सेमेस्टर में जैसा वो कहेंगे वैसा फॉलो करना, अभी के लिए कोर्सेरा स्टार्ट कर लो एक बार। भाई कल मीटिंग हुई थी, उसमें जो गौरव भट्टला है, डॉक्टर गौरव भट्टला, उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट करेंगे कोर्सेरा, बट मेरे एक दो सीनियर से बात की, सीनियर कह रहे हैं ये एंड टाइम पे मतलब मना कर देंगे कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोर्सेरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक बार कोर्सेरा से कर लो, जो लोग एनपीटीएल पे नहीं कर पाए वो एक बार कोर्सेरा से कर लो। एंड पे एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो अगले सेमेस्टर में तुम एनपीटीएल से करके कवर कर लेना। भाई ये कुछ और भैया ये खुलते कब तक है कोर्सेज करने के लिए, जैसे एनपीटीएल पे कब खुलेंगे? वो तुमको वही बताएंगे, अलग अलग टाइम आते रहते हैं, खुलते रहते हैं यार, हर मंथ मतलब न्यू न्यू कोर्सेज होते तो रहते हैं। यूनिवर्सिटी बताएगी हमें जब हाँ, खुलेगी? हाँ, हाँ, वो तुमको खुद मैसेज ओके करेंगे। भैया, ओके ओके। ऑनलाइन अगर भैया मैं भैया अगर मैं चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं अभी क्लास 12 में हूँ, हम्म। तो वो जो सीटी एग्जाम है हाँ, वो एडमिशन के बाद होगा या एडमिशन के पहले होगा? एडमिशन से पहले एडमिशन होगा। के पहले। थोड़ा एमसीए के बारे में बता दीजिए ना, बहुत कंफ्यूजन है। एमसी के बारे में यार क्या बताऊँ, डाउट पूछो एमसी के बारे में। प्लेसमेंट सर वगैरह मुझे कैसा है मतलब? प्लेसमेंट यार, जो एमसीए के बच्चे होते हैं और जो जैसे सीएससी के बच्चे हैं, उन दोनों को एक जैसी प्लेसमेंट मिलती है, बस ये समझ लो कि भाई जो मैथ्स का कंपनी कह में रहे हैं मैं फर्स्ट। सीएससी वाले बच्चे एग्जाम देंगे उस कंपनी में एमसीए वाले बच्चे भी एग्जाम देते हैं। भाई भैया मैथ्स का कह रहे हैं हमें कि हमें एमसीए का वो स्पेशलाइजेशन अच्छा होगा या वो अच्छा नॉर्मल? प्रोवाइड करेंगे ये फूड, और उसके बाद फिर क्वालिटी चेंज होती जाती है मैथ्स की। किसकी क्वालिटी? मैथ्स मैथ्स हाँ, वो तो होता है, अगर पहले कभी हॉस्टल में रहे होगे तो तुमको पता होगा, फूड की क्वालिटी यार कभी कभी सही होगी, कभी कभी बेकार भी होगी, दोनों मीडियम रहेगा लेकिन वैसा कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब, लेकिन ठीक है, खराब तो होगी। हेलो। अच्छा, ये आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही रहेगा, पीजी फ्लैट या हॉस्टल? मैं तो हॉस्टल चूज करता है यार, तभी मैं 4 साल हॉस्टल में रह के आया हूँ। हेलो। हेलो भाई। हाँ जी, हेलो हाँ जी, बोलो बोलो। भाई, मेरे एमसीए में एडमिशन लिया मैंने सीयू में, और मेरे 12th में कम मार्क्स है 60 से लेस, तो हाँ, प्लेसमेंट में दिक्कत होगी? होगी यार, ज़रूर दिक्कत होगी, क्योंकि कंपनीज वगैरह तुम्हारे
10th 12th और ग्रेजुएशन सब चेक करेंगे, तो अगर तुम उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आओगे तभी तुम एग्जाम दे पाओगे। भाई मेरे हेलो 10th में तो 80 प्लस हेलो भैया। 89 है ट्वेल्थ में और सिर्फ 58% है और 10th में और ग्रेजुएशन में दोनों में अच्छा मार्क्स है, तो उसमें भी दिक्कत करेगा। हाँ, तुम्हारे अगर कहीं पे भी कम होंगे तो तुम एलिजिबिलिटी से, या भाई सिंपल मेरे सी बात है 10th ना, में तो 85 प्लस एलिजिबिलिटी है, 12th में क्राइटेरिया होता है 75 तुम्हारे, प्लस है, मैं किसी भी बैठूंगा जगह से कम प्लेसमेंट। होंगे तो दिक्कत आएगी। सिर्फ 12th में 58% है, बाकी सब में 70 अबव है। हाँ, उसमें तो बस फिर तुम 50 वाली लाइन में ही आ गए ना, चाहे तुम्हारे बाकी सब पे 90 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी जगह पे कम हुए तो एलिजिबिलिटी से बाहर होगे, क्योंकि भाई कंपनी मेरे लाइन मेरे वाइज चेक 10th में करेगी। तो 85 प्लस है और 12th स्पेशलाइजेशन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, भाई मैंने प्लेसमेंट आपको वीडियो बोला था प्लेसमेंट 10th सबकी कॉमन होगी। हेलो भाई, वीडियो बोला था मैं बनाने 10th का में अंतर है। मेरा हेलो मेरा हाँ 10th में 58%, ठीक है, 12th में 80%, तो प्लेसमेंट के टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी मेरे को? होगी भाई होगी, पुरानी वीडियोस मैंने ऑलरेडी प्लेसमेंट पे बना रखी है, एक बार वो वीडियो जाके देखो, उसमें तुमको अच्छे से समझ आएगा क्या दिक्कत होगी, कहाँ पे दिक्कत होगी। भैया हेलो 10th में कितने परसेंटेज चाहिए मतलब प्लेसमेंट में बैठने के लिए? तुम तुमको हर 10th में भी 60% से ज़्यादा, 12th में भी 60% से ज़्यादा, और तुमको कॉलेज में भी 60% से ज़्यादा चाहिए अगर तुमको कंपनीज में प्लेसमेंट में बैठना है। अगर एक भी हेलो जगह पे कम होगी तो तुमको कंपनी वाले अलाउ नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं होता कुछ भी, वो कंपनी वाले लिख के देंगे कि हमको यही बच्चे चाहिए। 25 से क्लास स्टार्ट हो रही है क्या, या फिर हेलो? हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। हमें फर्स्ट सेमेस्टर पे हूँ। हाँ, वो हमारा क्या 25 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, या बस बस हमें कुछ दिन जाकर ज्वाइन करनी है? क्या करनी है? 25 अक्टूबर से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, या बस हमें उस दिन जाकर ज्वाइन करनी है? वो तो अब जाके ही पता लगेगा क्या होता है, लेकिन रीओपन का मतलब यही है कि क्लासेस होंगी 25 से। हेलो हेलो, क्योंकि ना 24 पे ना नेपटेल के एग्जाम है हमारा मुक का। हाँ हाँ हाँ, और 25 को खुल रहा है। हाँ। मैं तो मेरा सेंटर कोलकाता पे है, तो मैं जाऊंगा चंडीगढ़ पे, और तो हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, इसलिए मैं पूछा था स्टार्ट होगी या नहीं होगी। मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मैं मैसेज भी किया है, बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है वहां से। होगी तो स्टार्ट, लेकिन अपने एचओडी से बात कर लो, एचओडी तो से मैं बात कर मैसेज लो कि किया मैं था। एक हफ्ता लेट रिप्लाई, मतलब एक हफ्ता भैया बाद मैं ज्वाइन बोल रहा करूंगा। था, तो ठीक है भाई, थैंक बोलूँ यू। मैं? भैया बोल रहा था कि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर मतलब एडमिशन लूँ तो वहाँ पर मुझे मतलब लैंग्वेज का क्या कोई प्रॉब्लम होगा? मतलब वहाँ पर पंजाबी है, मेरे पापा बोल रहे थे। लैंग्वेज यार हिंदी चलती है, पंजाबी की कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह हिंदी और इंग्लिश ही चलेगी, टेंशन ना लो। हेलो भाई, मेरा ये सवाल था वो कि बोल रहा जैसे कि अगर मैं एमसीए ओपन करूं और साथ में इंटर्नशिप करूं तो इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा? क्या मिलेगा, क्या करना है? अगर मैं एमसीए ओपन करूं हाँ, और साथ में इंटर्नशिप करूं तो ये मेरे को फायदा होएगा, इससे नहीं होएगा? होएगा, फायदा जरूर होएगा कि तुम्हारी एमसीए भी भाई, हो जाएगी और इंटर्नशिप वर्क एक्सक्यूज मी एक्सपीरियंस भाई, भी आ भाई जाएगा। भाई भाई ठीक। मैंने आपको एक वीडियो बनाने के लिए बोला था कमेंट में इंटर्नशिप्स को लेके, भाई प्लीज वो बनाना, बहुत बनाएंगे वो, बच्चों का डाउट अभी है। अभी तुम सब फर्स्ट सेमेस्टर में हो, उसके लिए टेंशन मत लो, इंटर्नशिप का तुम्हारा अभी बहुत दूर है, तो बनाऊंगा वो वीडियो भी बनानी है मैंने, लेकिन उससे पहले अभी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, उस पर वीडियोस बना रहा हूँ, तो इंटर्नशिप पे भी बनाएंगे जल्दी। अभी इंटर्नशिप तुम्हारे लिए 1.5-3 साल दूर है, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से तुमको इंटर्नशिप की वीडियो भी मिलेगी। भैया मुझे 11th 12th की मैथ और साइंस नहीं आते बिल्कुल भी, तो कोई दिक्कत पड़ेगी सीएससी में? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, 11th 12th 10th किसी का, यहाँ पे किसी का कुछ लेना देना नहीं है, सब यहाँ कुछ पे तुमको। मतलब कहते हैं जैसे मैथ कम में वो मैथ आता है कोडिंग में। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो पढ़ाएंगे वो तो तुमको पढ़ना पड़ेगा ना, मैथ जी साइंस सब कुछ यहाँ पे भी दोबारा से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बस, लेकिन उसमें 12th अगर 11th 12th का नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के तुमको पढ़ना पड़ेगा, टीचर पढ़ाएंगे जी सारा कुछ। भाई मेरे ना 10th में जो है 89।